कनन, आपने बताया पीसीओडी का, पीसीओडी के साथ वेट लॉस और डिफिकल्ट हो जाता है, आपने कैसे टैकल किया? पीसीओडी के साथ बॉडी बहुत रेजिस्ट करती है। Okay. वो आज भी करती है, वो पहले भी करती थी। जैसे ही हाँ। कैलोरीज डाउन वर्कआउट अप करो, वो उतना ही रेजिस्ट करती है, बेली ब्लोट हो जाती है, वेट नीचे नहीं जाता, क्रेविंग्स बढ़ जाती है। हाँ। इवेंचुअली उसको टैकल करने के लिए वर्कआउट कम और कैलोरीज थोड़ी इंक्रीज रखनी ही पड़ती है। अच्छा। नहीं तो पीसीओडी ट्रिगर हो जाता है, पूरे फेस पे एक्ने हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, बॉडी की हेयर ग्रोथ बहुत इंक्रीज हो जाती है। ओके। तो इवेंचुअली आपको कैलोरीज को थोड़ा डेफिसिट कम रखना होता है, अराउंड 500। हाँ। उससे कम आप जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेस में चली जाती है और फिर रिजल्ट 0 हो जाते हैं। अच्छा। जी। आई गेस अब कनन को डाइट के बारे में बहुत पता है। इवेंचुअली टाइम के साथ सीखा मैंने। मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ अभी भी, और उसको तो कुछ नहीं पता था। वो तो बाहर फ्रेंड्स के साथ जाती थी, खाती थी, मजे करती थी, लाइफ जी रही थी अपनी। हाँ। उसको लेकिन क्या वो पता? लाइफ जीना और ये लाइफ जीना में कितना डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है, लाइफ 360 डिग्री बदल चुकी है। अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद जंक फूड टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करते हो? द बिगेस्ट थिंग जो मैंने इस जर्नी में सीखी है, लर्न टू से नो। ओके। नो बोलोगे तो ही कुछ हो पाएगा। फैमिली गैदरिंग्स होती है, कॉलेज इवेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग होती है, सब होता है, एंजॉय करना होता है मॉडरेशन में, बट इवेंचुअली नो करके चलना ही होता है आपको, नहीं तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर आप हर चीज को ही हाँ बोलोगे तो फिर तो कुछ बेनिफिट ही नहीं है ना। बेनिफिट ही नहीं है। सुबह आप जिम कर रहे हो, शाम को जंक खा रहे हो, तो कहाँ से रिजल्ट्स आएंगे? मैं भी वही थी, सुबह जिम जाती थी, शाम को जंक खा लेती थी, तो बॉडी वहीं की वहीं थी, इवन बढ़ने लग गई थी वो। अच्छा। क्योंकि उसको डाइट तो प्रॉपर मिल नहीं रही थी, जंक खा रही थी, वो यूज होती जा रही थी। वर्कआउट से मेरे को लग रहा था कुछ रिजल्ट आएगा, इवेंचुअली कुछ नहीं आया। और लोगों ने इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया कि फिर तो करके दिखाना ही पड़ा सबको। हाँ, तब नो बोलना सीखा। नो बोलना सीखा इवेंचुअली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सीखना ही चाहिए सबको। सीखना ही चाहिए। मैं अगर कोई जेनजी स्टूडेंट बजट में हो, उनके लिए आपकी 3 बेस्ट फिटनेस टिप्स क्या होंगी? प्रोटीन इंटेक करो, जरूरी नहीं आपको वे प्रोटीन ही पीना है। घर में दाल बनती है, उसके बाद पनीर ले लो मील में, सैलेड रखो अच्छा, रोटी 3 खाते हो 2 खाओ, 2 से इवेंचुअली 1.5 1 पे आ जाओ। चावल 1 प्लेट खाते थे तो आधी प्लेट खाना शुरू कर दो। और फाइबर खाने से पहले खाओ, ताकि फाइबर आपके स्टमक को फुल रखे और आपको क्रेविंग्स भी ना हो और आप खाना भी लिमिटेड खाओ। अच्छा, बिल्कुल। तो इतने से में काम हो जाए? बिल्कुल हो जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है, ओट्स के साथ मिल्क ले लो, मिल्क तो सबके घर में ही होता है। हाँ। ओट्स ले लो, ओट्स इतने एक्सपेंसिव भी नहीं आते, सब अफोर्ड भी कर सकते हैं ओट्स को। यस। और डिनर तक की बात आती है, उसमें भी यही है, रोटी सब्जी साथ में पनीर ले लो। जो चिकन खाता है वो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले ले, उसको मैरिनेट कर ले अपने अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को तंदूरी और मलाई पसंद है, मैं उसको मैरिनेट करके अपने फ्रिज में रखती हूँ फॉर अ वीक। डेली कॉलेज से आए, उसको मैरिनेट किया, घर में दाल सब्जी रोटी तो बनती है, साथ में ले लिया, प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया। ग्रेट। करण, सोशल मीडिया पे ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग बोलते हैं ये तो आसान है, रियलिटी क्या है? रियलिटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लोगों को लगता है तो हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कर लो ना, करा क्यों नहीं आज तक? कर सकते हो तो अभी कर लो, किसने रोका हुआ है? सही बात है। जब टाइम मिले तब करो। अगर इतना इजी है तो। इजी नहीं होता, बिल्कुल इजी नहीं होता। लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको आउटिंग्स छोड़नी पड़ती है, स्टडीज तक पे इफेक्ट आता है, क्योंकि आपके मेंटल ट्रॉमा चल रहा होता है, उसने ये बोला था, उसने वो बोला था। बॉडी उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाती और कोप वो किसी ना किसी तरीके से करती है अपना इमोशनल मैकेनिज्म। मेरा कोपिंग फास्ट फूड था, मैं वो खा के और यूज हो रही थी। लोग कुछ कहते थे, रोती थी और खाती थी। ये बोल रहे हैं, बोलते रहे, खाती थी और नॉर्मल हो जाती थी कि हाँ मैंने खा लिया, अब इमोशन सेटल्ड है, अब काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एट द एंड आप यू रियलाइज कि नहीं, इट्स अ रॉन्ग वे। मैं सबको बोलना चाहूंगी, बहुत गलत है। अगर आप अपना कोपिंग मैकेनिज्म खाना रखते हो तो आपको उससे, फूड से आपका जो अटैचमेंट है ना, उसको दूर करना सबसे मुश्किल चीज है। वो खाना देख के अपने आप को रोकना इतना मुश्किल है ना, जितना वर्कआउट करना मुश्किल नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो बॉडी शेमिंग का कोई एक्सपीरियंस याद है? किसी कमेंट ने आपको हर्ट किया और फिर ओवरकम कैसे किया? हाँ, सोसाइटी में एक बार मेरे को याद है, मैंने पापा के साथ शाम को रनिंग कर रही थी और एक अंकल आए, वो कहते, हिम्मत जी आप तो इतने फिट है, आपकी बेटी इतनी मोटी है, उसे कुछ करने के लिए कहते नहीं है। और मैं तब 8th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं शाटर हो गई थी पीजीज में कि क्या बोल गए अंकल। कैसे बोल सकते हैं किसी के फेस पे कुछ भी। तो इवेंचुअली मेरे पापा ने उनको रिप्लाई दिया कि मैं भी तो अभी कोविड में ही पतला हूँ, मैं भी तो पहले ऐसा ही दिखता था, वो भी हो जाएगी, उसका टाइम आएगा। और उस कमेंट ने मेरे को एकदम तोड़ दिया था अंदर तक। और फिर खाया? फिर खाया घर जाके आलू के पराठे खाए आराम से। ग्रेट। क्योंकि उस टाइम आई गेस आपका माइंडसेट उतना इवॉल्व नहीं हुआ था। माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और एक बार अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता। क्या वो कॉन्फिडेंस आपको स्टडी में भी डिफरेंस दिखा? बिल्कुल।
मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल में। अच्छा। इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़े, हम्म। मेरे पढ़ाई में ध्यान भी बढ़ा और मैं डेवलप हुई और मेरे मार्क्स आने लगे। तो आई गेस वो माइंडसेट ही था वो जो माइंडसेट आपको ही है जो ओवरऑल सब कर सकता है, माइंडसेट के बिना कुछ नहीं हो सकता।